नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पूरन आलोरिया फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी से ज़्यादा दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुश्मनी के अंदर तो कुछ ऐसा होता ही है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्ती भी अगर हद से ज़्यादा कहीं बढ़ जाती है तो नुकसान देने लगती है। और ऐसी आज की कहानी है कि एक महिला जिसका नाम होता है शालिनी, वो किसी से दोस्ती कर लेती है। उसको पता नहीं चलता है कि इसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की। वहाँ पे शालिनी नाम की एक महिला होती है, जिसकी पिछले 7 साल पहले शादी हुई थी। और 2 साल बाद बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, तो वो उस पति को छोड़ के गाजियाबाद के अंदर आकाश नगर के अंदर अपना किराए का कमरा लेकर दोनों माँ बच्चे रहने लगते हैं। और एक ऑफिस के अंदर एक सहायिका की नौकरी वो करने लगती है। लेकिन नौकरी करने के बाद उसकी फिक्र तो अपने बच्चे के ऊपर रहती है, क्योंकि बच्चा अकेला कमरे के अंदर रहता है और ये सोचती रहती है एनी टाइम ज़्यादातर कि मेरा बच्चा कैसे रहा होगा, कैसे रह रहा है, क्या खाया कि नहीं खाया। इसी हाल में ज़िंदगी कटती रहती है कि अचानक से उसकी मुलाकात होती है अनिस उस उर्फ सादाब नाम के व्यक्ति से। वो उसको फॉलो करता है। जब ये सब देखने के बाद वो इसको इग्नोर कर देती है शालिनी, लेकिन वो लगातार फॉलो करता रहता है और उसके कमरे तक भी वो पहुंच जाता है। अनिस कमरे तक पहुंचने के बाद वो ऐसा ही लगातार चलता रहता है। फिर एक दिन अचानक जब शालिनी अपने कमरे पे पहुंचती है आकाश नगर के अंदर, तो देखती है उसके बच्चे को अनिस अपनी गोद में उठा रखा था। गोद में उठाने के बाद बच्चा उसकी गोद में आराम से खेल रहा था हंसी के साथ। ये देखकर वो अचंभा हो जाती है कि मेरा बच्चा जो किसी के पास जाता नहीं है, वो इसके साथ कैसे। तो ये देखकर वो अचंभा हो जाती है और कहीं ना कहीं तभी से वो भी अनिस को पाने के लिए कुछ ऐसा करती है। उसके दिल के अंदर भी मतलब प्यार थोड़ा उत्पन्न हो जाता है और उसको भी एक व्यक्ति की जरूरत थी जो अपनी जिंदगी का सहारा बने। तो दोनों के अंदर ऐसे ही बातचीत चलती रहती है और अनिस तब निकल जाता है। शालिनी भी अपने काम करके रेगुलर का जो सिस्टम है उस तरीके से चलने लगती है, लेकिन अनिस का लगातार फिर शालिनी के कमरे पे आना जाना लगा रहता था। और ऐसे ही फिर दोनों के अंदर दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली। शालिनी अनिस से पूछती है, तब वो बताता है कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं। तब अनिस बताता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी उम्र अभी 26 साल है। तो ये सुनकर शालिनी कहीं और ज़्यादा आकर्षित हो गई। और आकर्षित होने के साथ साथ एक दिन ऐसा है कि दोनों शारीरिक संबंधों के अंदर भी आ गए। और शालिनी उससे कहती उसके बाद कि तुम मेरे से शादी करोगी। तब अनीस कहता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मेरी अभी इनकम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा वक्त मुझे दो, मैं शादी कर लूँगा। तो ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद शालिनी के पेट के अंदर बच्चा लग जाता है। तब वो अनीस को कहती है कि मेरे पेट के अंदर बच्चा है तुम्हारा, अब तो तुम मेरे से शादी कर लो। तब से आप बात फिर यही बात कहकर टाल देता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम अभी इस बच्चे को गिरा दो। तब सादाब उर्फ अनीस अनीफ उर्फ सादाब एक टेबलेट लाता है और उसको दे देता है शालिनी को, और शालिनी उसको ले लेती है और अपने बच्चे को गिरा देती है। फिर ऐसा ही चलता रहता है, दोनों के साथ शारीरिक संबंधों के अंदर बने रहते हैं। फिर से बच्चा लग जाता है और फिर से वही कहानी होती है। शालिनी अनीस से कहती है और अनीस शालिनी को वही बात कह के टाल देता है कि अभी मेरी स्थिति नहीं है और तुम इसको गिरा दो। इसी बीच अनीस जो कि शालिनी के जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। शालिनी उसका ऑब्जेक्शन भी करती है, लेकिन यह कहकर अनीस टाल देता है कि अभी हम शादी से पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो शादी के बाद हम इसको देखेंगे तो ये होगा कि हम शादी से पहले कैसे एंजॉय करते थे, कैसे रहा करते थे।
तो मुझे बनाने दो। तो शालिनी भी इतना ध्यान नहीं दी और वीडियो वगैरह बनते रहे, फोटो वगैरह अनीस खींच लेता था। तभी शालिनी फिर तीसरी बार ऐसा हुआ, तब शालिनी उसके ऊपर, अनीस के ऊपर दबाव बनाने लगी और कहने लगी कि अनीस तेरे को मुझसे शादी करनी ही होगी। तब अनीस उसको बोलता है कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा, तुम दूसरे धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जब ये बात शालिनी सुनती है तो उसके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है कि जो व्यक्ति जिससे मैं प्यार करती थी और ये जो कहता था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, पहले ऐसी मुझे कोई लड़की मिली नहीं जिससे मैं चाहता था, मुझे तुम पहली लड़की हो जो मिली हो और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, वो लड़का आज मुझे ये बात कह रहा है। यह सुनकर शालिनी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि मैं अब आगे से शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। तब और तुम मेरे घर मत आना। तब अनीस कहता है कि तुमको बनाना पड़ेगा मेरे साथ, मेरे पास तेरे वीडियो है, फोटो है, अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो फोटोग्राफ वायरल कर दूंगा। यह कहकर फिर से अनीस शालिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन अब शालिनी बेबस हो चुकी थी। एक दिन वो शालिनी अनीस के घर वालों के पास जाती है और अपनी सारी घटना उनको सुना देती है। लेकिन शालिनी जब उनके घर पर जाती है उसको मालूम चलता है कि ये पहले से शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं। ऐसा सुनकर शालिनी के फिर से हालत खराब, और वो दबाव जब बनाई थी घर पे तो शालिनी को उसके घर वालों ने मार पीट के बाहर निकाल दिया। अब शालिनी आती है कि अब करूँ तो मैं क्या करूँ, अब मेरा क्या होगा। तो शालिनी घर पे आने के बाद फांसी का फंदा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे की तरफ उसका ध्यान जाता है तब वह सोचती है अगर मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा, अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी ऐसे भूखा तड़पता हुआ छोटा बच्चा मर जाएगा। तो यह सोचकर वो रुक जाती है फांसी का फंदा लगाने से। तब वह मजबूत होकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ के एसपी साहब है उसको वो पूरी घटनाक्रम सुना देती है। तब एसपी साहब उसको सांत्वना देते हैं कि ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और एसपी साहब ने सादाफ अनीस उस सादाफ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ये घटना सुनने के बाद। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा भी करना गलत है और किसी से दुश्मनी करनी भी गलत है, क्योंकि दोस्ती के अंदर कब प्यार हो जाता है कोई पता नहीं चलता, और कब कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, जिसका अंजाम बाद में बहुत बुरा होता है, बहुत भयानक होता है। और जो ये सब होता है तो उसका गुजरता तो एक है, लेकिन फिर उसके अंदर पूरा एक परिवार, एक समाज आ जाता है कि इस परिवार के अंदर, इस समाज के अंदर, इस गांव के अंदर ऐसा हुआ है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ आपसे जल्दी मिलूंगा। थैंक यू।